जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सबको जय हिंद भाई। तो चलिए, ब्रह्मास्त्र अब लगभग समाप्ति की ओर पे है। 10-15 लेक्चर और होगा, बाकी ये ख़त्म हो जाएगा ब्रह्मास्त्र 1। अब उसके बाद फिर, क्योंकि है तो बहुत मेहनत वाला बैच, ये बहुत मेहनत मुझे लगती है, बहुत सारा काम इसमें होता है। तो अभी तो कम से कुछ दिन बाद देखा जाएगा, जब डेट वैकेंसी आ जाए फिर ब्रह्मास्त्र 2.0 की बात की जाएगी। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं, प्रायिकता के। प्रायिकता, अरे अवधेश कश्यप जी, एलटी कब तक आएगी? जब सरकार का मन करेगा तभी तो आएगी भाई। अब आयोग में तो मेरा कोई रिश्तेदार बैठा नहीं है, मैं बीएम हूँ, सीएम हूँ भी नहीं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हड़ता विवाद धीरे धीरे लगभग समाप्ति की ओर है, कभी भी आ सकता है। लेकिन कब आएगा एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है, ये बता पाना संभव नहीं है। अंदाजा लगाया तो अंदाजा तो 2 साल से लगा रहे हैं, हर बार होता है कि बस 1-1.5 महीना में आ रहा, सूचना मिलती है 1-1.5 महीना में आ जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ परिचित हैं भी, फोन से बात भी होती है, तो बस आ जाएगा आ जाएगा। तो ये बात हम आकर के कह दें बस 15 दिन में आने वाला, लेकिन अब कह दें अब नहीं आ रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। बस हमारा आपका एक ही काम है, आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहें। वैकेंसी तो आएगा ही, मौका भी आपके पास बहुत सारा है। EMRS की भी हाल फिलहाल वैकेंसी आई है। अक्टूबर में आपका बिहार स्टेट का आना, सॉरी स्टेट तो हो ही चुका, बिहार 9-8-9 का 6-7-8 का भी आएगा, 9-10 का भी आएगा, 11-12 का भी आएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्स है। अगर आपका बार बार मैं समझाता हूं, मैं कभी आकर के बोला हूं कि आकर के वैकेंसी आ गई भाई चलो अब से तैयारी में लग जाओ? मेरा हमेशा से कहना आपका क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट तैयार करना। सब्जेक्ट आप तैयार करेंगे, उसके बाद आपका जैसे ही वैकेंसी आएगी उस समय रिवीजन करने का समय होता है। और ये कह लें कि पूरी तैयारी हो गई, पूरी तैयारी आज तक किसी की नहीं हो पाती है जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए। तो थोड़ा सा मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है। चलिए, तो चलिए क्वेश्चंस पे आ जाए हम लोग। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉरी भाई, हिंदी में ना करा पाए, प्रोबेबिलिटी हिंदी में भी कराएं, कल कोशिश करेंगे कि करा देंगे। टाइप नहीं हो पाया हिंदी में, इंग्लिश में ही है। इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर, लेकिन मैं आपका ट्रांसलेटर हूं, मैं समझाते जा रहा हूं। इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चूजन रेंडमली फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर्स, then the probability that all 3 of them are divisible by 2 and 3, 2 and 3, बड़ा आसान सा ही है। मतलब क्या कह रहा है कि 100 विभिन्न प्राकृत संख्या है, 1 से लेकर के 100 विभिन्न प्राकृत संख्या है, उसमें से 3 प्राकृत संख्या को चुना जा रहा है, उसमें से 3 प्राकृत संख्या को चुना जाता है। तो वो तीनों चुनी गई संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य हो, 2 एवं 3 से विभाज्य हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? इसकी क्या प्रायिकता होगी ये आपको बताना है। जल्दी से बता दें क्या होगा भाई। सी नंबर कह रहे हैं रोजी अंसारी जी, सी। और लोग भी आंसर, क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से 3 संख्या को यदृच्छया चुने जाने पर चुनी गई संख्याएं 2 एवं 3 से विभाज्य हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी ये आपको बताना है। तेज प्रताप सिंह जी सी बता रहे हैं, तेज प्रताप सिंह जी सी। अरे तो मैं तो आपका ट्रांसलेटर हूं यार, मैथ्स में कौन सा बहुत लैंग्वेज का बहुत फर्क होता है, हर चीज को हिंदी में ट्रांसलेट तो कर ही देता हूं। तो यहां क्या कह रहा, तो 2 एवं 3 दोनों से कट जाए, तो 2 एवं 3 यानी कि 6 से कट जाए हमारा। तो 6 से कटने वाला संख्या कौन सा आएगा? 6, 12, 18 से लेके 96, मतलब टोटल 16 होगा। तो 16C3 अपॉन 100C3, बस यही प्रोबेबिलिटी हो गया। तो 16, 15, 14
और इधर 100, 99 और 98। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 तो कट ही जाएगा हमारा। अब काट दीजिए यहाँ, तो 14 सत्ते 98, 4 चौक 16, ये 25, 5 तिये 15, 5 पचे 25 और ये 33, 7 पचे 35, 33 55 और ऊपर 4, तो ऑप्शन नंबर डी 4/1155, 4/1155 हमारा। अरे तो सुभी पाठक जी, यहाँ इंग्लिश की क्लास थोड़ी चल रही है, मैथ की क्लास। मैथ आपको समझना है, आपको गणित यहाँ समझना, मैथ समझना, किसका क्या मीनिंग है। नेचुरल नंबर मतलब नहीं जानते हैं, प्राकृत संख्या, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। बस कुल मिला के इतना तो कॉन्सेप्ट है आपका। क्लियर है ये सबका? हाँ, डी नंबर आएगा। तो सब सी बी कैसे बता रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरे नंबर की बात करें, कह रहा इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स आर अरेंज आर्बिट्रेरी, मतलब क्या है, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को यदृच्छया अरेंज किया जाता है, रेंडमली क्या है, अरेंज किया जाता है हमारा। तो इसकी देन द प्रोबेबिलिटी दैट सी कम्स बिफोर ई, E बिफोर H, H बिफोर I एंड I बिफोर S, मतलब C E के पहले हो, E जो हो H के पहले हो, H जो हो I के पहले हो और I जो हो वो S के पहले हो हमारा, ये चीज होना चाहिए। C हमेशा E के पहले आना चाहिए, E हमेशा H के पहले होना चाहिए, H I के पहले आए और I S के पहले आए। मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों को यदि रैंडमली क्या है, अरेंज किया जाए, सजाया जाए, तो इसकी क्या संभावना होगी कि एस सी जो है वो ई के पहले आए, ई एच के पहले आए, एच आई के पहले हो और आई एस के पहले हो। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा दूसरे नंबर का। अयोध्या प्रसाद जी सी, रामू साक्या जी सी, योगेंद्र सिंह जी सी। तो कै ठो कुल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 हमारा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 11 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो ये और ये तो कट ही गया, m 2 बार है, t 2 बार है, a 2 बार है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 भी कट गया, तो 1 बट्टे फैक्टोरियल 5 यानी 1 बट्टे 120। मतलब टोटल जो होता वो तो फैक्टोरियल 11 तरीके से, लेकिन ये 5 का जो है इसका क्रमचय नहीं होगा, इसका परमुटेशन नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, फैक्टोरियल 5 से भाग दे दिया। और ये किस लिए है, क्योंकि m हमारा 2 बार है, a भी हमारा क्या है 2 बार है और t भी हमारा क्या है 2 बार है। तो अरेंजमेंट में जो लेटर जितनी बार रिपीट करता है उसके फैक्टोरियल से हमें क्या देना है, भाग भी देना होता है, डिवाइड भी करना होता है। क्लियर है सबका, समझे सब लोग, या कोई डाउट है जल्दी से एक बार बताइए। हाँ, बेगराज सिंह जी सही है, अरविंद जी सही है, किशन मिश्रा सही है, प्रभात कुमार, अरविंद कुमार, आर कुमार मौर्य, समझे सब लोग, या कोई डाउट है किसी को, जल्दी से एक बार बताइए, जल्दी से बताइए, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें। लेकिन अगले सवाल के पहुंचने से पहले जल्दी से एक बार मैं लाइक जरूर चाहता हूं, लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। जैसे हम आप हैं, जैसे कौन पूछ रहे हैं, फैक्टोरियल 5 क्यों, CS राजा, जैसे हम आप हैं, ठीक। तो ये दोनों आपस तरीके से अरेंज हो सकते हैं ना, कैसे अरेंज हो सकते हैं कि आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, हम यहाँ हैं, उल्टा भी तो हो सकता है, कल आप टीचर बन जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाने लग जाएंगे, ऐसा कुछ पढ़ा रहे होंगे जो हमें पढ़ना हो, तो ये भी तो स्थिति हो सकती है कि मैं घर पे रह जाऊं और आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकता था, आप मेरी जगह जा सकते थे, मैं आपकी जगह आ सकता हूं, हो सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, जो स्थिति है यही स्थिति बना रहना चाहिए, मैं ही पढ़ाऊंगा आप ही पढ़ेंगे, तो हमारा आपका अरेंजमेंट तो नहीं होगा ना।
तो जो दो तरीके से अरेंज हो सकता था वो नहीं हो रहा है ना, तो फैक्टोरियल 2 को फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक ही तरीके से तो ये स्थिति बनी रह सकती है। तो जिसका अरेंजमेंट, जितनों का अरेंजमेंट नहीं हुआ एक फिक्स्ड ऑर्डर में, उसके फैक्टोरियल्स उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसलिए हमने किया क्योंकि ये पांचों आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज हो सकता था, लेकिन ये अरेंज हो नहीं रहा है तो तरीका घट जाएगा ना, इसलिए हमने फैक्टोरियल 11 को फैक्टोरियल 5 से भाग दिया था। इतने तरीके से मतलब जो होगा वो C के बाद E आएगा, E के बाद H आएगा, H के बाद I आएगा, I के बाद S आएगा, और टोटल में तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब सैंपल स्पेस की बात करें, प्रतिदर्श समष्टि की बात किया जाए तो टोटल 11 था, फैक्टोरियल 11, M 2 बार था, A 2 बार था, 2 बार T भी 2 बार था, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कर दिया है हमने। अब उम्मीद करते हैं CS राजा जी समझ गए होंगे। तो जिसका ऑर्डर फिक्स कर दिया, जितनों का ऑर्डर फिक्स कर दे, मतलब सर्कुलर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो सर्कुलर वाला होता हमारा, ठीक, वो कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है कुल मिला करके। If A and B are two events, then the probability that exactly one of them occurs is given by, ठीक, यदि A और B कोई दो घटनाएं, यदि A एवं B कोई दो घटनाएं हैं, ठीक, तो पूछ रहा है A और B में से ठीक एक के होने की संभावना को कौन बताएगा। तो A और B में से ठीक एक के होने की संभावना को कौन बताएगा। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। चौथा है सीधा, जल्दी से बताइए। तीसरा तो तुरंत बता सकते हैं, फार्मूला ही है फॉर्मूला ही है आपका, हाँ, संजय राजपूत जी, अनुरुद्ध मिश्रा, गीतांजलि मिश्रा, आर कुमार, एकदम सही। दोनों में से ठीक एक हो, दोनों में से ठीक एक, तो ए होने को बताता है तो ए डैश ना होने को बताएगा हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए हो तो बी ना हो, और अगर बी हो तो ए नहीं होना चाहिए। दोनों में से ठीक एक होने की बात कर रहा, दोनों में से ठीक एक होना चाहिए हमारा। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब इसका फार्मूला कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू ए इंटरसेक्शन बी। ये भी होता है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है, इसमें तो जरूरत नहीं है, बस एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी हमारा ये भी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी सूत्र होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो यहाँ इस वाले में तो प्लस दे दिया तो गलती हो गया हमारा। इसका आंसर जो है तीसरे का ऑप्शन नंबर ए जो है अरे कोई भी दो, मैं यूपी का फॉर्म भर सकते हैं, अगर 3 साल में 2 साल भी मैथ्स है तो यूपी के सारे फॉर्म आप भर सकते हो मेरे भाई। हाँ, केवीएस, एनवीएस, बिहार, ईएमआरएस ये सब नहीं भर सकते हो, उसमें 3 साल मैथ्स चाहिए, लेकिन यूपी में 2 साल भी मैथ्स है तो आपका काम चल जाता है, 2 साल भी है तो आपका काम चल जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी चलिए, बाबा विश्वनाथ के, आप तो एकदम बाबा विश्वनाथ के नगर के ही हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा सबका। अगले सवाल की ओर आते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी इज अक्यर इज 3/5। मतलब क्या कह रहा है, ए और बी में से कम एक के होने की संभावना 3/5 है। ए और बी में से कम एक के होने की संभावना 3/5 है। इफ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ, तो ए और बी के एक साथ होने की संभावना जो है वो प्रायिकता जो है 1/5 है। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना होगा। ए डैश मतलब ए के ना होने का, बी डैश मतलब बी के ना होने का। जल्दी से बताइए क्या होगा चौथे का।
अमित शर्मा जी जल्दी से बताइए क्या होगा। आफरीन जहान जय हिंद भाई, सबको जय हिंद। जल्दी से बताइए, एकदम टीजीटी स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस रखे हैं, टीजीटी पीजीटी का ही, बहुत हमने आईआईटी वाला नहीं डाला, एकदम स्टैंडर्ड टीजीटी पीजीटी वाला ही रखे हैं। चौथे का सी, अनिल सिंह जी सी बता रहे हैं, योगेंद्र सिंह जी सी बता रहे हैं, अमरजीत वर्मा जी ए बता रहे हैं, सी ना। एटलीस्ट 1 कह रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो दिया है वो 3/5 दिया है, और साइमल्टेनियसली एक साथ मतलब कि क्या बताएगा, इंटरसेक्शन वाला, ए इंटरसेक्शन बी जो दिया है 1/5 दिया है। चाहिए क्या हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी 2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमें चाहिए। तो निकाल सकते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी को क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 3/5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3/5 प्लस 1/5, यानी 4/5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ गया, 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4/5, मतलब कि 6/5 ना, 10 माइनस 4 6, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बराबर जो होगा वो 6/5 होगा। हाँ, सुषमा कुमारी जी एकदम सही, मैथ स्टडी पॉइंट, महीप मिश्रा, लक्ष्मी चौहान, सक्सेस इन योर पॉकेट कोचिंग सेंटर, नहीं बी नहीं, सी नंबर, आशा कुंज, प्रिया मिश्रा, CS राजा एकदम सही है सबका, एकदम सही है सबका। चलिए जल्दी से, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट हो तो कोई आपत्ति दर्ज कराना हो जल्दी करा दीजिए, किसी को कोई आपत्ति हो तो जल्दी से करा दीजिए। जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो किसी को और समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए। चलिए अगले सवाल की बात करें हम लोग। कारा ए डाई इज थ्रोन, मतलब एक पासे को फेंका, हिंदी बताते जा रहे हैं, एक पासे को फेंका जा रहा है। लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर ऑफ टेंट इज ग्रेटर देन 3। ए कोई घटना है जो पासे पे 3 से अधिक आने को बता रहा है, ए जो है 3 से अधिक आने की घटना को बता रहा है, और बी द इवेंट दैट द नंबर ऑफ टेंट इज लेस देन 5, और बी जो घटना बता रहा है वो पासे पे 5 से कम आने की घटना है, 5 से कम आने की घटना को बता रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूछ रहा। अयोध्या जी हिंदी में ट्रांसलेट तो कर तो रहे हैं भाई, हर चीज तो हिंदी बता दे रहे हैं, पूरा हिंदी ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक। एक पासे को फेंका जा रहा है, घटना ए पासे पर 3 से अधिक आने की घटना है, घटना बी पासे पर 5 से कम आने की घटना है, पासे पर 5 से कम आने की घटना। तो पूछ रहा है ए यूनियन बी की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूछ रहा है। जल्दी से बताएं क्या होगा। समझ रहे हैं, अभी कुछ जी वादा मैंने किया था लेकिन नहीं टाइप हो पाया, तो क्या करें, या तो आज क्लास नहीं लेते, कहिए तो गोला मार दें, क्लास बंद कर दें, कल हिंदी में करा देंगे तब करिएगा, बोलिए, अगर आपका आदेश हो तो कर दिया जाए बंद। डी नंबर, ठीक है यार, अरे कोई भी नंबर आएगा ए यूनियन बी कह रहा, मतलब 3 से ज्यादा या 5 से कम, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, यानी पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही तो आएगा। तो 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या है, या तो वो 3 से ज्यादा आएगा या तो 5 से कम आएगा।
ठीक, अगर 1 2 3 4 आ गया तो 5 से कम आ गया, और 4 5 6 आ गया तो 3 से ज्यादा आ गया। तो नंबर है तो 3 से ज्यादा या 5 से कम तो आएगा ही आएगा, मतलब ये श्योर इवेंट है, अवश्य संभावी घटना है, और अवश्य संभावी घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी, 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप ऐसे भी कर सकते थे, ए यूनियन बी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से भी कर सकते थे। तो ए की प्रोबेबिलिटी 3 से ज्यादा, 4 5 6 मतलब 3/6, ये 4/6, 5 से ज्यादा कितना 1/6 ही ना, ग्रेटर देन 3 तो 4 आए 5 आए 6 आए तो 3/6, बी 5 से कम यानी कि 4/6, और ए इंटरसेक्शन बी तो कितना 1/6, 3 से ज्यादा भी हो 5 से कम ही हो तो 4 ही आ सकता है, तो 6/6 एक फार्मूले से भी हो गया। बाकी फार्मूले की जरूरत नहीं है, देखते के साथ लगने वाला था, देखते के साथ लगने वाला था, हम फार्मूला भी लग गया लेकिन इतना भी समय गंवाना नहीं था, देखते के साथ पता चल रहा है कि घटना जो है वो अवश्य संभावी घटना, पक्का होगा ही होगा, और कोई भी घटना पक्का हो तो प्रोबेबिलिटी 1, मतलब टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होगा ये तो पक्का है, मतलब ये तो अवश्य संभावी घटना है, लेकिन कब होगा, ठीक, ये फिर कंडीशन लग जाता है। ठीक, क्लियर है सबका? हाँ एकदम सही, एकदम सही। चलिए अगले की बात करें। ये कह रहा फॉर 3 इवेंट्स ए बी सी, 3 घटना ए बी एवं सी, 3 घटना है। अब कह रहा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी में से ठीक एक होने की घटना बराबर बी या सी में से ठीक एक होने की घटना बराबर ए और सी में से ठीक एक होने की घटना 1/4 दिया है, और तीनों घटना के प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 इवेंट्स अकेयर साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों के एक साथ घटने की प्रायिकता 1/16, तीनों के एक साथ घटने की प्रायिकता जो है वो 1/16 है हमारा। ठीक, तो कह रहा देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स अकेयर्स, ठीक, मतलब क्या कह रहा, तो तीनों में से कम एक घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी, तीनों में से कम एक घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी ये बताना है। प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरीके से बहुत आसान चैप्टर होता है कोई, और एक तरीके सबसे कठिन भी होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर लगा के करेंगे तो बहुत आसानी से लगेगा, लेकिन ज्यादा इसमें 3-5 करेंगे तो परेशान भी कर देता है, गलती भी बहुत कराता है। जल्दी से बताइए क्या होगा 6 नंबर का। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों में से कम एक का ना, तो कम से कम एक का पूछ रहा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा। ये होता क्या है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता, यही तो होता है। ये फार्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी का है हमारा। ठीक, तो अब यहां पे निकालें कैसे, तो इसकी वैल्यू तो दे दी गई है, इसका मान तो 1/16 दे दिया, इसका मान निकालना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जैक्टली ए और बी का रहा है, तो एग्जैक्टली ए और बी का क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली ए और बी का है तो 1/4 दिया है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया है। दूसरा भी दिया था वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी कितना है, 1/4 है।
तो तीनों को जोड़ दें अगर हम, तो प्रोबेबिलिटी ए भी एक बार आए, 2 बार आएगा, प्रोबेबिलिटी बी भी 2 बार आएगा, प्रोबेबिलिटी सी भी 2 बार आएगा हमारा। तो क्या मिल जाएगा, इन तीनों को अगर ऐड कर दें हम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन 3/4 और 2 कॉमन आ गया था, तो ये कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3/8 आ जाएगा हमारा। तो आ गया क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या हो गया, 3/8 माइनस 1/16, 1/16। तो 3 दूना 6, कुछ गलत हो गया क्या यार, 3/4 3/8, ये कितना 1/16 ही तो दिया है, 1/16। तो 3 दूना 6, 5/16 आएगा। अच्छा प्लस है, सॉरी प्लस है बीच में ना, तो कितना 7/16। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा। पी दिया है सर, हाँ दिया है ना, यहां क्या देखिए ये दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ये भी 1/4 है। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ बी और सी, ये भी 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली सी और ए, मतलब ए और बी में से ठीक एक घटित होने की भी संभावना 1/4, बी और सी में से ठीक एक घटित होने की संभावना भी 1/4, सी और ए में से ठीक एक घटित होने की संभावना भी 1/4 ही दिया था हमारा। क्लियर है, समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं, समझ गए इसको सब लोग, एक बार बता रहे मेरे भाई अजय विश्वकर्मा, और लोग भी पूछ लीजिए भाई, और लोग भी पूछ लिए, तब फिर मैं दोबारा मेहनत करूं इसमें, तब फिर दोबारा मेहनत, दोबारा इसको अजय विश्वकर्मा जी दोबारा नहीं, लॉन्ग तो नहीं हो गया, अब हमें तो सब कुछ लिखना, तीनों बराबर बराबर था, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे ही कर हो जाएगा। अब फार्मूला एग्जाम में आप थोड़ी लिखते चलोगे, फार्मूला तो एग्जाम में लिखेंगे नहीं हम। यहां देखिए समझिए क्या कह रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए और बी बराबर है 1/4। फिर समझिए ए और बी में से ठीक एक घटित होने, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये 1/4 दिया हुआ। अभी तुरंत पहला सवाल भी दूसरा या तीसरा इसी टाइप का था, तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। ये होगा कि नहीं होगा हमारा। अब पूरा आप कहिएगा लंबा हो जा रहा, अब इतना जब लिखेंगे एग्जाम में, इतना लिखेंगे तो लंबा तो होगा ही होगा आपका, तो लंबा ऐसा कुछ नहीं, बहुत लंबा है। सिमिलरली उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली बी और सी की बात करें, बी और सी ये भी 1/4 है, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 1/4 हो गया। तीसरा भी दिया हुआ था हमारा, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली सी और ए का रहा था, ये भी 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी बी सी यहाँ है, ये बी है, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये भी 1/4 है। ये तीसरा, अब पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ दिया, पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ दिया हमारा, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तीनों का जब मेरे भाई जोड़ दोगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो क्या हो जाएगा, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और माइनस 2
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और एक दाहिनी ओर तो तीनों में 1/4 ही था, तो क्या हो जाएगा 3/4 आ गया। कितना आ गया 3/4 आ गया। तो 2 कॉमन लेकर के काट नहीं सकते हैं, 2 कॉमन लेके काट दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, कितना हो गया 3/8 हो गया हमारा। क्या हो गया ये 3/8। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों में से किसी एक के घटने, कम से कम एक के घटने को, तो तीनों में से कम एक मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी का पूछ रहा। इसका फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटर सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा। अब ये 3/8 दिया, आ ही गया। यहां से यहां तक का तो वैल्यू निकाल ली है 3/8, ये दिया ही हुआ था। कितना दिया था 1/16, तो प्लस 1/16 सॉरी 1/16 दोनों को जोड़ दिया, 6 प्लस 1/16 यानी 7/16। अब पूरा बताने का मतलब इतना जब करेंगे फिर दिक्कत होगा ना मेरे भाई। सब मजा ले लीजिए, मतलब ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा ले लीजिए, और जब सिलेक्शन ना होगा तो मैं भी ऑफलाइन वाला ही मजा लूंगा। सबके घर पहुंच के अगर मैंने, चलिए जाने दीजिए, अभी ज्यादा पब्लिक क्लास में बोलना उचित नहीं है। पेड क्लास में डांटना सही बात है, पब्लिक में डांटना अच्छी बात नहीं है। अब सब समझ गए, अब क्लियर है सबका कि अभी भी दिक्कत है किसी को? जल्दी बताइए तो फिर आगे चलें भाई। तो आगे चलें। हुजूर माए बाप आगे आदेश है, अब तो सब समझ गए। कुछ नहीं, बड़ा आसान सा सवाल है, बस घबराना नहीं है, थोड़ा फार्मूले का खेल है, फार्मूले का खेल है। चलिए अगले की बात करें। ये तो सबको पता होगा, इन ए लीप, तो मतलब इतनी बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसका कोई पता ठिकाना ही नहीं है हमारा। ठीक, तो यहां क्या पूछ रहा है? इन ए लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे और 53 मंडेज। ठीक, मतलब किसी लीप ईयर में 53 संडे या 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 53, मतलब किसी लीप ईयर में 53 रविवार या 53 सोमवार होने की क्या संभावना? 53 रविवार या 53 सोमवार होने की क्या संभावना हमारा? 2/, हाँ इसका तो सबको याद होगा, इसका तो सबको याद होगा ही होगा। कितना? 2/7। चलिए फिर भी मान लीजिए कुछ नए लोग हैं तो भाई बता दें। यहां पर क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर किसको कहते हैं? जिसमें फरवरी वाला महीना 29 दिन का हो। ठीक, मतलब साल जो होता है 366 डेज का होता है हमारा। एक हफ्ता कितना होता है? 1 वीक जो होता है वो कितने का होता है? 7 डेज का होता है, 7 डेज का हमारा। तो 52 हफ्ता तो पूरा होगा ही होगा, 52 वीक्स तो पूरा होगा ही। तो 52 वीक है, मतलब 52 रविवार, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, ये सब तो पक्का होना है। अब बाकी एक्स्ट्रा कौन बचेगा? एक्स्ट्रा जो होगा वो 2 डेज होगा, और 2 डेज हो क्या सकता है? संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से बाकी बचा हुआ 2 दिन हो सकता है। 7 तरीके से बाकी बचा हुआ 2 दिन हो सकता है। अब क्या कह रहा? 53 संडे और 53 मंडे, मतलब क्या? 53 संडे यूनियन मंडे, यूनियन मंडे पूछ रहा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे माइनस प्रोबेबिलिटी, अरे एक है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मंडे माइनस संडे इंटरसेक्शन मंडे। ये हो गया 2/7, ये भी हो गया 2/7 और ये हो गया 1/7, यानी अरे हम भी गलत कर दिए हैं, 3/7। अच्छा हुआ कैलकुलेट कर लिए, 3/7 आएगा। 6 बी नंबर होगा, ए नंबर नहीं बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं। संगत का असर इसी कहते हैं। इतना आंसर हमने 2/7, यार दिल तोड़ दिया आप लोग एकदम। इतनी बार इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, मुझे तो एग्जाम नहीं देना था तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन आप भी भूल गए ये फिर गलत बात है। आप भी भूल गए इसका मतलब गलत बात है। हु आर यू? बीएम सर आप पढ़ना छोड़ दिए। अच्छा ठीक ठीक, क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से बताएं। अच्छा हुआ सॉल्व कर लिए, अच्छा हुआ सॉल्व कर लिए सब लोग। दो मतलब भरोसे का खून कर दिया आप लोगों ने, भरोसे का जिसको कहते हैं खून करना, वो भरोसे का खून कर दिया। चलिए नहीं जी, बुक में 2/7 दिया है तो एकदम हटा दीजिए बुक को 2/7। ठीक सर आप छोड़ दिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? हु आर यू? आप बोलना क्या चाह रहे हो? पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ाना छोड़ दीजिए, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ए नहीं होगा, बी ही होगा। ए नहीं होगा, बी ही होगा। अरे बुक में दिया है तो बुक की ऐसी की तैसी। यहां जब पूरा हम सॉल्व करा लिए, लॉजिक पे जाएंगे कि बुक पे जाएंगे? बुक क्या ब्रह्मा जी आके लिखे हैं क्या? पूरा आप लॉजिक, बुक में क्या दिया नहीं दिया उससे क्या मतलब है? और दिया है, और है, और 53 संडे या मंडे और दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। 53 संडे या मंडे, खाली संडे होने का 2/7, खाली मंडे होने का भी 2/7, लेकिन यहां क्या दे रहा? संडे या मंडे दिया है, संडे या मंडे दिया है मेरे भाई अजय विश्वकर्मा जी। चलिए अगले पे आए। ए नंबर इज चूजन एट रैंडम एमंग द फर्स्ट 120 नेचुरल नंबर्स। ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर चूजन बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 5 और 15, मतलब 1 से 120 तक में, 1 से 120 प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है। 1 से लेके 120 तक के प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या चुनी जाती है, तो वो चुनी गई संख्या 5 या 15 से कटे। 5 या 15 से कटे, इसकी क्या संभावना होगी? 5 या 15 से बचे, इसकी क्या संभावना होगी? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं भाई क्या होगा? बी नंबर, जल्दी से बताया जाए क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सचिन यादव जी बी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बताइए, और लोग भी जल्दी से बताएं। 8वें का सी, सौरभ राजपूत जी बी, राजन सोनकर जी बी। 8 बी ये तो होगा यार, जो 5 से कटेगा वो 15 से तो कटेगा। यहां बोक्का बना रहा, सीधे सीधे 5 से कटने वाला पूछ रहा। 100 120 तक में 5 से कितना? 24, टोटल 120, 1/5 आंसर हमारा। 5 या 15 का रहा, तो जब 5 से काट दिए तो 5 से कटने वाला हर संख्या तो 15 से कटता ही कटता। 5 से कटने वाला तो हर संख्या 15 से कटेगा ही कटेगा। ठीक, हाँ 15 से कटने वाला 5 से कटे, ठीक सॉरी 15 से कटने वाला हर संख्या तो 5 से कटेगा ही कटेगा। 15 से कटने वाला हर संख्या 5 से कटेगा, लेकिन 5 से कटने वाला 15 से कटे ये जरूरी नहीं है। तो जब 5 से कटने वाला ले लेंगे तो 15 वाला तो ऑटोमेटिकली उसी में आ जाएगा हमारा, तो बस खाली 5 वाला निकाल दें। 1 से 120 तक में 5 कटने वाला 24 है, टोटल 120 है, 24/120, 1/5 आंसर हमारा। क्लियर है, समझे इसको? बाकी आपकी मर्जी, आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सॉल्व कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, अगले सवाल की बात करें। कंसीडर टू इवेंट्स ए एंड बी, दो घटना लेने का रहा ए एवं बी को। इफ ऑड्स अगेंस्ट ए आर इज 2:1, मतलब ऑड्स अगेंस्ट मतलब क्या, प्रतिकूल संयोगानुपात। तो घटना ए का प्रतिकूल संयोगानुपात जो है वो 2:1 है, ठीक। और एक घटना ए यूनियन बी का ऑड्स इन फेवर का रहा, मतलब कि अनुकूल संयोगानुपात। तो अनुकूल संयोगानुपात जो है वो 3:1 है, 3:1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 से 3/4 के बीच में होगा। दूसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/12 या उससे ज्यादा, 3/4 या उससे कम। सी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 या उससे ज्यादा, 3/5 या उससे कम। डी नन ऑफ दिस हमारा। जल्दी से बताइए क्या होगा। अरे मेरे भाई, हम थोड़ा सा जबान फिसल गई थी मेरे भाई, हम फिर सही कर दिए थे। क्या बोले थे? 15 से कटने वाला सभी 5 से कटेगा, 5 से कटने वाला 15 से कटे, ये जरूरी है कि नहीं? तो 5 से जितना, अगर 5 वाला सब ले लेंगे तो 15 वाला तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा ना। जैसे 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया, 45 हो गया, ये सब 15 से कट रहा है। तो 15 से जो कटेगा 5 से तो अपने आप कटेगा ही कटेगा, बिना 5 से कटे वो 15 से कट ही नहीं सकता है। अमरजीत वर्मा जी, नाइन्थ का जल्दी से बताइए। ने दोनों से नहीं कटना चाहिए, और कह रहा या तो 5 या तो 15, दोनों से नहीं कह रहा। और मतलब क्या होता है? दोनों में से किसी एक से भी कट जाए। एंड जब लगा हो तब दोनों से कटना चाहिए, और जब लगा हो तो कोई भी एक हो तो काम चल जाएगा। तो एंड और में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। एंड मतलब कि दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। ओ आर या मतलब क्या, या तो इससे या तो इससे, किसी से भी एक हो तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए, तो यहां पर क्या कह रहा? ऑड्स अगेंस्ट हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, तो ऑड्स इन फेवर दिया है 3:1, यानी 3/4 हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा हमारा। अब यहां हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये कितना आ गया है? 3/4। ये कितना है? 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 3 है ना, 3/4 ही है ना, 3/4 1/4 कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा 1/3, ठीक है। ए और अगेंस्ट है तो 1/, ए यूनियन बी 3/4 और इन फेवर दिया, ये भी ठीक है। ए यूनियन बी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/4, तो 3/4 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो हो जाएगा वो 1/2 के बराबर या उससे ज्यादा होगा, 1/2 के बराबर या उससे ज्यादा। और ए यूनियन बी से तो कम होगा ही होगा, तो 3/4 के बराबर या उससे कम, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ए यूनियन बी दिया था ना 3/4, ठीक है। डी नंबर आएगा। यहां क्वेश्चन ये कह रहा है दो घटनाएं, कंसीडर टू इवेंट्स ए एंड बी, ए एवं बी दो घटनाएं। ए, अच्छा 1/2 है क्या इसमें? सॉरी, तब ए वाला हो जाएगा। 9वें का ए नंबर हमने ध्यान ही नहीं दिया। 1/2 आया तो है, 1/2 से लेके 3/4 पहले में दिया तो है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, ए ही है। अखिल जी बी, क्या गलत कर दिया? कुछ बी कंफ्यूजन, फिर से एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई। सवाल है, समझिए पहले सवाल को पहले समझा जाए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है भाई, कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के सॉल्व होने की हमेशा प्रोबेबिलिटी, अच्छा देख ले रहे हैं क्या है।
ऑड्स एगेंस्ट, अनुकूल संयोगानुपात किसको कहते हैं, पहले समझ लें सवाल को। अनुकूल संयोगानुपात किसको कहते हैं? ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, फेवर ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए हमारा कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारा। और ऑड्स एगेंस्ट जब कहते हैं, ऑड्स एगेंस्ट जब कहा जाता है तो ऑड्स एगेंस्ट कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी घटना का अनुकूल संयोगानुपात कह रहा, तो अनुकूल संयोगानुपात है तो उस घटना की प्रायिकता ऊपर रखा जाता है, होने की प्रायिकता, और ना होने की प्रायिकता को नीचे रखते हैं। और अगर प्रतिकूल संयोगानुपात का, अगर प्रतिकूल संयोगानुपात का है तो उस घटना के ना होने की संभावना ऊपर रहती है और उस घटना के होने की संभावना जो है वो नीचे होती है, उस घटना के होने की संभावना नीचे। अब यहां तो अगर मान लीजिए ये ए बाई बी है हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाता है? ए अपॉन ए प्लस बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए प्लस बी। अगर ये मान लीजिए सी बाई डी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमारा सी अपॉन सी प्लस डी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? डी अपॉन सी प्लस डी। कुल मिला के बस इतना होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका होता है। तो ये तो क्लियर होगा, मतलब नीचे तो हमेशा दोनों का सम होता है, जो भी रेशियो दिया है दोनों का सम होता है हमारा। अब ऑड्स इन फेवर दिया तो घटना की प्रकृति जो इसके सामने है वो ऊपर वाला लिख दिया जाता है। तो यहां अगर बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, सॉरी ऑड्स एगेंस्ट दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/1 दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो इसके नीचे वाला 1 है और दोनों का जोड़ कितना? 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब इसका फेवर दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, ये कितना दिया है? 3/1 दिया है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसी के सामने वाला 3, इसके सामने वाला 3 है, दोनों का सम कितना? 4, तो 3/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना? 3/4। हमसे क्या पूछ रहा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? तो प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा। सबसे कम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उससे ज्यादा ए की प्रोबेबिलिटी या बी की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में से किसी भी से भी ज्यादा ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी से भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। ये चीज हो गया, ये चीज हमारा यहां तक क्लियर है, यहां तक सब लोग समझ गए। अब यहां पर अब सवाल हमारा क्या बना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया हमारा? 3/4। कितना? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा। तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/3, ये हो गया बी। तो 3/4 माइनस 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा, ये चीज हो गया। ये कितना आ जाएगा? 3 3 9, 5/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा 5/12 के बराबर या उससे ज्यादा होगा, 5/12 के बराबर या उससे ज्यादा होगा। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी से तो कम होगा ही होगा, ये तो तय है हमारा, चाहे ए का प्रोबेबिलिटी हो चाहे बी का प्रोबेबिलिटी हो, ए यूनियन बी वाले प्रोबेबिलिटी से कम ही होना। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा 5/12 के बराबर या उससे ज्यादा
3/4 के बराबर या उससे कम होगा हमारा। हम ए क्यों लगा दिए थे यार, कुछ गलत किए थे क्या पिछली बार? पिछली बार 1/2 कहा आ गया था, कुछ लगता है कैलकुलेशन कहीं कुछ गलत किए थे पिछली बार लिखते समय, कुछ कैलकुलेशन लगता है गलती किए थे पिछली बार, तभी आंसर गलत आ रहा था, 1/2 आ गया था। उधर वाला तो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हमें कुछ क्षमा भाई, कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन गलती किसी से भी हो सकती है। ये कोई कॉन्सेप्ट तो यही लगाए थे, कॉन्सेप्ट तो हम लोग सही लगाए थे, लगता है कुछ कैलकुलेशन पिछली बार गलत हुआ था तभी 1/2 आया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब तो एक एक चीज लिख करके किया गया था, अब गलती होने की कोई संभावना है नहीं, अब तो एकदम सही होगा। वैल्यू गलत लिख दिए तो हाँ, कुछ ना कुछ तो गलती हुआ होगा, तभी आंसर गलत आया था, तभी आंसर गलत आया था। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी पिछली बार। क्लियर है? अब सब लोग समझ गए? कभी भी दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी में इनइक्वालिटी वाला सवाल अक्सर फंसाता है, इनइक्वालिटी वाला सवाल अक्सर फंसाता है, तो सारे इनइक्वालिटी वाले सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे लगता है, सारे इनइक्वालिटी वाले सवाल का मात्र और मात्र प्रोबेबिलिटी में यही एक सूत्र है। सारे जितना भी इनइक्वालिटी का सवाल लगेगा घुमा फिरा करके, बिना इस सूत्र के तो वो हो ही नहीं सकता, सब घुमा फिरा करके इसी से लगता है। हाँ, कुछ ना कुछ गलती हुआ था तभी तो गलत आंसर आया, सब कुछ सही करते तो आंसर कैसे गलत आ जाता? कॉन्सेप्ट तो सही लगाए थे, कैलकुलेशन कहीं कुछ गलत किए होंगे। कह रहा इफ A and B are events such that probability of A is equal to 0.4, probability of B is equal to 0.3 and probability of A union B is equal to 0.5, then probability of B upon A कितना? मतलब A और B कोई दो घटना है तो A की संभावना 0.4 है, B की संभावना 0.3 है, A यूनियन B की संभावना 0.5 है, तो B/A की प्रायिकता क्या होगी? तो B/A की प्रायिकता क्या होगी? जल्दी से बताइए, तो आसान है, जल्दी से बताएं क्या होगा, ऐसे आसान तो सभी है। जल्दी से बताएं क्या होगा। ए नंबर 10वें का ए बता रहे हैं, सौरभ जी ए बता रहे हैं, मान सिंह जी बी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी बताइए। मान सिंह ने बी बताया है। ये क्या है? कंडीशनल। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मतलब क्या है? ये प्रतिबंधित प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मतलब क्या होता है? घटना ए के होने के बाद घटना बी के घटित होने की संभावना पूछ रहा। घटना ए होने के बाद बी के घटित होने की संभावना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए होगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये चाहिए, तो ए तो दिया है, बी इंटरसेक्शन ए नहीं दिया है, तो बी इंटरसेक्शन ए कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा, तो कितना आ जाएगा? ए दिया है 0.5, बी दिया है 0.3, ए यूनियन बी 0.5 और फिर 0.4, 4 3 7, 0.2 बटे 0.4 यानी 1/2। तो 10वां का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है, एकदम सही। एकदम सही है, एकदम सही है। हाँ, सबका सही है। वंदना पांडे जी, हुसैन प्रवीण जी, सचिन यादव जी, जूली वर्मा जी, ब्रजेश कुमार जी, आर कुमार जी, संजय राजपूत जी, नेहा गुप्ता जी, संदीप अस्थाना जी, एकदम एकदम सही है। आशा कुंज चौधरी, सफर विथ भूपेंद्र। कहाँ सफर करना भूपेंद्र जी के साथ भाई, बताइए भूपेंद्र जी। CS राजा जी भी एकदम सही। क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी को? चला जाए आगे। हाँ, बस लाइक नहीं बढ़ रहा, सवाल तो की संख्या तो आगे बढ़ रही है, लाइक की संख्या आगे नहीं बढ़ रही है, वो वहीं अटक गई है।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी कोई भी दो घटना, ए और बी कोई भी दो घटना है। अब कह रहा है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना होगा, ये पूछ रहा है आपसे। जल्दी से बताइए 11 नंबर का क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा 11 नंबर का। 11 नंबर ए की संभावना दिया है, बी की संभावना दिया है, ए बटे बी की संभावना दिया है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का संभावना पूछ रहा है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का संभावना क्या है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछ ले रहा है कि पूछना क्या चाह रहा है, उसमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो सेट थ्योरी वाला डिमॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का डैश, हमारा ए यूनियन बी का डैश, और ए यूनियन बी का डैश मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। अब ए यूनियन बी हमें निकालना होगा। ए यूनियन बी कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर कितना होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 1/4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, 1/3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना 1/4, ये 1/12 हो जाएगा। तो -1/12, -1/12, तो 2 3 और इसका कितना एलसीएम, तो 12 ही आ जाएगा। ये हो गया 12 -6 -4 1/12 और -1 ना, तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 1 13, 6 4 10, 3/4, 1/4। ऑप्शन नंबर सी नंबर आएगा, सी नंबर आएगा, सी। हाँ राम भरी शर्मा जी ठीक है, 1/4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी नंबर आएगा। हाँ डीपी मैथ्स क्लासेस एकदम सही बताए हैं, राम हरी जी भी सही बताए हैं, बालकेश चौधरी भी सी बताए हैं, संजय राजपूत जी सी बताए हैं। ठीक, तो 1/4 आएगा, 1/4। क्लियर है, समझ गए कौन कौन सा फार्मूला लगा, क्या क्या लगा है, कैसे लगा है, क्लियर है सबका, या कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लें, नहीं है तो आगे चलने का आदेश दिया जाए। जल्दी से बताइए क्या होगा, कोई डाउट है किसी को या चला जाए आगे? जल्दी से बताएं। हाँ संदीप अस्थाना जी भी सही बताए हैं, अनिरुद्ध मिश्रा जी, चौहान मैथ्स, अभिकुश जी। इसी तरह का सवाल ज्यादा आप में पूछता, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो अगर मान लीजिए आपको 50 सवाल मिलेगा तो 50 में से टीजीटी पीजीटी में 30 से 35 सवाल इसी तरह का मिलता है। वर्ड्स वाला कम मिलता है, इस तरह से कैलकुलेशन वाला ज्यादा सवाल मिलता है। अब इसके लिए पूरे फार्मूले पे एकदम कमांड होना चाहिए। चलिए, इट इज गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट, मतलब ये दिया हुआ है ए और बी कोई भी दो घटना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इज 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है ये पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 12 नंबर का क्या होगा। ए की संभावना 1/4 है, ए बटे बी की संभावना 1/2 है, बी बटे ए की संभावना 2/3 है। तो बी की संभावना कितनी होगी, 1/2, 1/6, 1/3, 2/3। जल्दी से बताइए
जल्दी से बताइए 12 नंबर का क्या होगा, 12 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से बताया जाए क्या होगा। 1/4। अरे अखिल जी कहाँ हैं आप? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी मतलब कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 1/2, यही ना। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये 2/3 दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए 2/3 और ए कितना दिया है, 1/4 दिया हुआ है ना। 1/4 2/3 यानी कितना हो गया, 1/6। तो 1/6 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1/3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, 1/3 के बराबर हो जाएगा। हाँ सी नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, 1/3 हो जाएगा हमारा, एकदम सही है। बी का 1/6 नहीं भैया, 1/3 होगा, 1/3 CS राजा जी, 1/3 होगा, 1/6 नहीं होगा CS राजा साहब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। कोड आउट हाँ सही है सबका, संजय राजपूत जी, विपिन तिवारी जी, DN मिश्रा, दिनेश पांडे, सक्सेस इन योर पॉकेट कोचिंग सेंटर, अजय विश्वकर्मा, अमरजीत वर्मा, एकदम सही है। अभी मौका देखे, बिहार एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। तो जिन्होंने स्टेट क्वालिफाई कर लिया है, बिहार के हो चाहे यूपी के, क्योंकि अगर स्टेट 1 स्टेट 2 क्लियर है आपका, स्टेट 1 क्लियर है तो 9-10 के लिए आप हैं, और स्टेट 2 क्लियर है तो आप 11-12 के लिए, सीटेट है तो 6 से 8 वालों के लिए। सीटेट में बीएड भी लेंगे, बीएड प्राइमरी से बीएड हटाए, सीटेट 6 से 8 वाले में लेंगे, 6 से 8 वाले में बीएड वालों को ही लेंगे। तो 6 से 8 सीटेट क्लियर है और बीएड क्लियर है, आप बीएड है आपका, तो 6 से 8 वाला फॉर्म भी भर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी आई है, जमाने बाद बिहार में वैकेंसी आई है, क्योंकि पिछली बार जो आया था इतनी जल्दीबाजी में कराए थे कि सीट ही क्लियर नहीं हुआ, मतलब पूरा सीट ही फुल नहीं हो पाया था। तो 70,000 की वैकेंसी है, मतलब ये सब सूचना तो हमसे ज्यादा आप लोग रखते हैं भाई, आपको पता ही होगा, ठीक। तो उस पर थोड़ा सा जी जान आपको लगाने की जरूरत है। देखिए कोई भी चीज सबसे पहले जहां सेटल होना वो हो जाया जाता है, ये कभी नहीं सोचना स्टेट 1 स्टेट 2 दिए नहीं तो बिहार कौन जाएगा, यहाँ कौन जाएगा, वहां क्या है। जितना एग्जाम देने का मौका मिले एग्जाम देते रहिए। अगर एक बार सिलेक्शन हो जाता, चीजें लगभग वही है, चीजें लगभग आपको वही है, तो एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, एग्जाम उसको बिल्कुल दीजिए आप, ठीक। फिर यूपी में हो जाएगा तो यूपी चले जाइएगा, डी टीचर्स में हो तो वहां चले जाइएगा, मतलब जो जहां मौका मिले पहले एक बार सेटल तो हो जाए, तो वो चीज आपके पास चलता रहेगा। हाँ अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट दे, अभी स्टेट 15 दिन पहले ही तो हुआ, कल ही तो रिजल्ट आया है, 15-20 दिन 20-25 दिन हो गया शायद, ठीक। तो कल ही तो रिजल्ट आया है, वो भी एकदम राजधानी गति से कर रहा है। 22 जुलाई को स्टेट का फॉर्म भरा है, 22 जुलाई तक, 4 सितंबर अगस्त से, और 4 सितंबर से पेपर लेना शुरू किए, 15 दिन में रिजल्ट दे दिए, फिर अक्टूबर में तुरंत फॉर्म निकलेगा, नवंबर लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, और दिसंबर में उसका रिजल्ट आ जाना, दिसंबर में ही उसका रिजल्ट आ जाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुश्किल से आपके पास 60 डेज का है। तो एक तरह से अगर आप यूपी के भी हैं जो या केवीएस की तैयारी कर रहे थे या जिसका भी तैयारी कर रहे थे, एक बार बस आपको रिवीजन करने की जरूरत है। इस लेवल तक आपको पढ़ा दिया गया है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 11-12 वाले में 9-10 वाला अभी शुरू ही किए हैं कुछ दिन पहले, अभी सुबह 10 बजे से 9-10 वाला तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो उसके अब बाकी जो जुड़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं जुड़े हैं तो अगर जरूरत है तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं, 96 28 95 92 37 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखिए भाई मेरा सीधा सा कहना होता है, वैकेंसी का इंतजार करने के बाद फिर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया जाता है।
कि पहले फॉर्म आ जाए तब फिर देखेंगे, तब मूड करेगा, तब पढ़ा जाएगा, ये नहीं। आपका काम क्या है? सब्जेक्ट को तैयार करना। सब्जेक्ट आप तैयार किए रहेंगे तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। एक नुकसान बता दीजिए कि सब्जेक्ट तैयार करना, अगर वैकेंसी नहीं आया तो हमारा नुकसान हो जाएगा सर, हमारा नुकसान हो जाएगा। ये बताइए 6 से 8 वाला थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 6 से 8 वाला संभावना यही है कि सीटेट और बीएड, संभावना यही है। 9-10 वाला और 11-12 वाला पिछली बार आया था वैकेंसी, तो उसका तो एलिजिबिलिटी क्लियर है। 6 से 8 वाले का भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, लेकिन 99% संभावना यही है, सीटेट और बीएड, ठीक, या बीटेट। बिहार वाले हैं तो बीटेट, या फिर से बाहर वालों के लिए सीटेट, और फिर बीएड हमारा संभव। तो ये चीज हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा। कभी आग लग जाएगी तब फिर कुआं खोद के पानी आप नहीं निकाल सकते हैं। आप हमेशा क्या करना है? पानी की व्यवस्था रखे रहना, पीने के लिए ही। आग लग गई तो कोई बात नहीं, उसी से आग भी बुझा देंगे हम। तो ये मतलब मेरा सोचना तो यही है। और अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, यार आप राजा बाबू हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स फिजिक्स वाला ऐसा कोई देखे जो मैथ्स फिजिक्स का जानकार हो, वो पैसा ना कमा पा रहा हो, ठीक। अगर वो नहीं कमा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन हाँ सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट तैयार नहीं है तब आप जाओगे तो फिर समस्या आएगी, लेकिन अगर सब्जेक्ट तैयार है तो हमें नहीं लगता है किसी को कोई तकलीफ होती है। एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा आपका, उसमें तो कुछ होता है, दिक्कत ही नहीं है। तो 2 क्लियर नहीं हुआ तो 1 क्लियर हुआ तो टीजीटी वाला भरेंगे आप। हाँ, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो मांगेगा, 3 साल मैथ्स चाहिए, 3 साल आपका मैथ्स चाहिए, और बाकी 2 साल में फिजिक्स चाहिए। चलिए फिर इसके बताइए, अगले सवाल की ओर बढ़ें, ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ें। लेट ए एंड बी 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश किसके बराबर है? 13 नंबर, जल्दी से बताइए भाई। श्वेता पांडे जी, पीजीटी कब होगा? बाबा जाने मन की बात, सतनाम सतनाम, ठीक। अब इसका क्या जवाब, क्यों हमसे झूठ बुलवाना चाह रहे हैं आप लोग, ठीक। बोले तो चुनाव के प्रेशर में हो सकता, अखबार में भी डेली न्यूज आ रहा, तो प्रेशर कहीं ना कहीं से तो बन रहा है। तो आपका काम है बस लगे रहना, सब्जेक्ट को तैयार रखना, जब भी हो, और उसी में दूसरा मौका फिर ना मिले, उसी में आपको छक्का मार देना है। ये चीज है आपका। यहां भी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश पूछ रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा, ठीक। अब हमें ए यूनियन बी तो पता है नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6 है, 0.2 है, और यहां से 0.5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0.2 है हमारा, ठीक, 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा वो 0.1 आ गया। तो 1 माइनस 0.6, 0.1 माइनस 0.1 बटे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.2 है हमारा। करके देख लीजिए कितना आएगा। 6 2 8, 3/8 ना। 6 2 8 में 1 गया 7, 1 माइनस 7, 6 2 8 माइनस 1 7, तो 1 में तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है। क्लियर है सबका? कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए, कोई डाउट है किसी को तो जल्दी बताइए। कमलेश जी हाँ एकदम सही है, अयोध्या जी भी एकदम सही है, डीपी मैथ्स क्लासेस मान सिंह जी एकदम सही, पंकज वर्मा जी एकदम सही, मान सिंह जी सी, मुकेश सी, अरविंद कुमार सी, अजय विश्वकर्मा सी, अभी कुछ जी सी, ठीक हाँ एकदम सही, एकदम सही है सबका। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ें। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B dash is equal to 0.5, then probability of B upon A union B dash, probability of B upon probability of A union B dash पूछ रहा है हमारा, जल्दी से बताइए। अच्छा बस कर दें आज? चलिए बस कर दिए। इसका आंसर आप लोग से उम्मीद करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट में करके लिख करके देंगे, ये आपके लिए छोड़ दिया, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया 14 नंबर का। इसका आंसर की उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं, ठीक। बाकी किसी कोई समस्या है तो ये नंबर दिया ही है 96 28 95 92 37 आप, ठीक। आएगा इसके बाद अब वही सब आना है नितेश जी, वो तो क्लास में बता ही चुके हैं कब क्या होना। अब ये खत्म है, उसके बाद ग्रुप थ्योरी होगा, फिर स्टैटिक्स डायनामिक्स होगा, सब होगा। चलिए जय हिंद, जय भारत। नहीं अब कल मिलते हैं।